पूरे देश में चैत्र नवरात्रि मनाया जा रहा है, मगर यहाँ पर नवरात्रि की असलियत क्या है, नवरात्रि की सच्चाई क्या है, सच क्या है, नवरात्रि का इतिहास क्या है, अधिकांश जनता पब्लिक को बिल्कुल भी पता नहीं है। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। साल में 12 महीने 360 दिन होते हैं, उसमें 24 पक्ष और 24 पक्ष में 40 नवरात्रि होती हैं। 40 नवरात्रि, ये नोट करने वाली बात है। 40 नवरात्रि, उस 40 नवरात्रि में 38 नवरात्रि 38 नवरात्रि को किसी भी तरह का मान्यता और महत्व तो नहीं दिया गया है। तात्पर्य यह है कि 40 में 38 नवरात्रि को उतना महत्व, उतना मान्यता नहीं दी गई है, उसको मनाया नहीं जाता है। इसके बारे में अधिकांश पब्लिक को बिल्कुल पता नहीं है। इसमें सिर्फ 2 ही नवरात्रि को मनाया जाता है। एक है शारदीय, जो कि अक्टूबर-नवंबर में होता है। दूसरा है चैत्र मास, जो कि मार्च में मनाया जाता है। हिंदू संस्कृति, धार्मिक ग्रंथों को अगर देखा जाए तो महिलाओं को किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिया गया है। उनको हमेशा दासी, कमजोर और मजबूर ही समझा गया है। भोग विलास के लिए ही समझा गया है। उनको हमेशा से ही धार्मिक ग्रंथों में गलत दृष्टि से, गलत नजरिए से देखा और समझा गया है। और ऐसा हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ही लिखा हुआ है, जिसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि स्त्रियों के कोई भी संस्कार वेद मंत्रों द्वारा नहीं होते, क्योंकि इन्हें त्रुटि स्मृति का अधिकार नहीं है। 9:18 मनुस्मृति। स्त्रियों के लिए कोई पृथक यज्ञ व्रत नहीं है, उसे केवल पति की सेवा से स्वर्ग मिलेगा। 5:155 पति के जीते जी स्त्रियों को किसी भी प्रकार के व्रत उपवास को रोका गया। मतलब जीते जी किसी भी तरह के व्रत उपवास वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा लिखा गया है। 5:156 में तीर्थ स्थान की इच्छा होने पर नारी को बताया कि वह पति के पैरों को धोकर गंदा पानी पी ले। चंडाल, सुअर, मुर्गा, कुत्ता, नपुंसक और स्त्री को भोजन करते हुए ब्राह्मण को नहीं देखना चाहिए। स्त्री किसी भी अवस्था में स्वतंत्र न रहे, वह हर उम्र में किसी न किसी के नियंत्रण में रहे। मनुस्मृति 9:3। गीता के अनुसार स्त्रियां पाप योनि से उत्पन्न होती हैं। 9:32 स्त्रियों को नरक द्वार कहा गया है। वही मनुस्मृति में हमेशा से 6 से 8 गुण स्त्रियों और महिलाओं के बारे में बताए हैं। वहीं तुलसीदास ने महिलाओं और स्त्रियों के सीमा दायरा को ही खत्म कर दिया है, उनकी आज़ादी ही खत्म कर दी है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी सफल ताड़ना के अधिकारी। इसमें जो ताड़ना है उसको हटाकर अभी शिक्षा कर दिया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया में इसके बारे में और यूट्यूब में बहुत बहस चल रही है और बहुत पोस्ट हो रहा है। अब नवरात्रि क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कहानी दुर्गा और भैंसासुर से संबंधित है। भैंसासुर भारत के मूल निवासी राजा थे, एक मूल निवासी राजा, शासक। तो कुछ ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके दुर्गा नामक वैश्या को बुलाकर षड्यंत्र करके अपने प्रेम जाल में फंसाकर भैंसासुर को मरवा दिया गया। कहानी कथाओं में हमें ये बताया जाता है कि दुर्गा एक माता है, एक देवी है, और असल में वो एक वैश्या है। वहीं दूसरी तरफ भैंसासुर को राक्षस बताया जाता है, जो कि असल में वो एक भारत के बहुत बड़े मूल निवासी शासक थे। और हकीकत में भी अगर देखा जाए तो दुर्गा की मूर्ति जब बनाई जाती है तो उसमें वैश्या के पैर के धूल को मिलाया जाता है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। और ये बात मैंने अपने खुद के एक ब्राह्मण दोस्त से पूछा, और जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया जाता है तो उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कई सालों तक देखा जाए तो इस मामले में बहुत सारे वैश्याओं ने अपने पैर की मिट्टी की धूल को देने से इनकार कर दिया, और यही सच्चाई है। पेपर में भी इसके बारे में कई बार छप चुका है। असल में
ब्राह्मणों का षड्यंत्र, बौद्धों से संबंधित जितने भी चीज़ हैं, विचार, ग्रंथ, हर एक चीज़ पर कब्जा करना था और भारत के मूल निवासी राजा भैंसासुर को मारकर उनको राक्षस बनाने और देवी दुर्गा, जो कि वैश्या थी, को देवी माता भगवान बताने की काल्पनिक साजिश है। और यह त्यौहार भारत की जनता पर जानबूझकर थोपा गया त्यौहार है।